एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी, क्या कुछ लगता है, क्योंकि लगभग लगभग सभी सीटों पर नाम घोषित कर दिए, एक सीट को छोड़कर शायद अभी बीजेपी पीछे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे अब हमें लग रहा है कल तक सूची आ जाएगी, जो संभावना है, क्योंकि आज रात भी कुछ नेताओं के बीच में बात हुई है सीएम हाउस में, और कल पार्लियामेंट कमेटी की बैठक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सूची भेज जाएगी। जहां तक आंवला की बात करें तो आंवला बड़ा दिलचस्प रहा है, पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। तो इसलिए बीजेपी शायद उस पर विचार कर रही हुई, 3 नामों को लेकर वहां काफी चर्चा है, तो उनमें से किसी एक नाम पर फाइनल किया जाना है। और कोई स्थिति, क्योंकि एसटी की सीट है, तो इसीलिए वहां पर काफी विचार के बाद हमें लग रहा है वो भी कल तक दिन में आ जाएगी। लेकिन आप देखिए, अजय टंडन के नाम की चर्चा भी खूब चल रही थी दमोह से, क्या अजय टंडन का टिकट कटेगा? लेकिन अजय टंडन पर दमोह से फिर से विश्वास किया, ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। पन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, भारत मिलन पांडे अच्छा कैंडिडेट दिया है वहां से। और हम बात करें दूसरे स्थानों की भी हम बात कर लेते हैं। रामपुर रामपुर बघेलन से एक बार फिर रमाशंकर प्यासी को टिकट दिया गया। तो ये बता रहा है कि आखिर किस तरह के निर्णय लिए गए हैं। और इसके बाद कुल मिलाकर जो जिस तरह की सूचियां सामने आ रही है, तो उससे ये तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक सीट पर विचार किया होगा। कुछ जगह जरूर स्थितियां ऐसी थी कि इनका टिकट बदला जाएगा, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है कि उनका टिकट बदला गया है। जैसे रैली से इंजीनियर ज्योति पटेल को टिकट दिया गया, बहुत अच्छी कैंडिडेट है। खुरई से नाम चल रहा था राकेश रक्षा राजपूत को, यानी भूपेंद्र सिंह के सामने खड़े होंगी। पहले ये कहा जा रहा था कि क्या वहां से फिर एक बार जो पुराने कैंडिडेट थे वही दिखाई देंगे। फिर उत्तर प्रदेश से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर सपा में रहे, फिर कांग्रेस में आ गए, उनके नाम की खूब चर्चा चली, लेकिन रक्षा पर कांग्रेस ने विश्वास किया है। निबाड़ी से एक नया नाम सामने दिखाई दे रहा है, जी। और ये नाम है अमित राय का। चर्चा ये थी कि जो अभी हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया था, एक नेत्री भारतीय जनता पार्टी से जी। आई थी, और उन्होंने कहा भी था, उस विश्वास के साथ ज्वाइन किया था, जी। लेकिन उनको शायद टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह अमित राय को टिकट दे दिया। जी। ये बड़े महत्वपूर्ण जगह है, जिनकी सागर से श्रीमती निधि जैन को टिकट दिया गया। जी। निधि जैन भी अच्छी कद्दावर लीडर है, और उस परिवार से आती है, यानी जैन वर्सेस जैन, शैलेंद्र जैन लगातार वहां से विधानसभा का जी। चुनाव जीतते रहे हैं। रैली की बात कर लें, खुरई की बात कर लें, बीना एससी सीट है, और यहाँ निर्मला सप्रे पूर्व में विधायक रही हैं, उन पर टिकट दिया गया। उम्मीद थी कि वहां से कोई नया चेहरा दिखाई देगा। कुरबाई बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और कुरबाई से हम देख रहे हैं कि नया नाम दिखाई दे रहा है अहिरबार का, और जी। ये जी। जी। एक ऐसा नाम है जो जिन्होंने सबसे ज्यादा बिल्कुल जिला मनोज जी, हम पंचायत समझ वहां पा के रहे जब हैं। देखिए, चुनाव। आप एक एक सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हमारे पास सीटें आती हैं, एक एक सीट जब समझ में आती है, कांग्रेस ने कितनी मेहनत की होगी इन सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने में, ये समझा जा सकता है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त अंचल शुक्ला भी जुड़ गए हैं रीवा से, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले सूरज, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, भोपाल की अगर बात करें, भोपाल उत्तर की बात करते हैं, आतिफ अकील को टिकट दिया गया। ये कहा गया कि आरिफ अकील एक समारोह में उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया था, और लग रहा था कहीं उनके उनके भाई को भी टिकट देने की योजना तो नहीं है। वहीं अगर बात करें पीसी शर्मा, उनके नाम को लेकर भी थोड़ी चर्चा चल रही थी, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सर्वे हुआ था और माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं स्थिति शायद कमजोर है, यही कारण है कि हमने देखा जब पहली लिस्ट आई, उसके बाद जब दोबारा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जब वो पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं चेहरे पर एक चिंता थी। और जब मुलाकात के बाद भी कहीं ना कहीं दो एक दिन वो बहुत असमंजस की स्थिति में रहे, और तमाम बाजारों का, चर्चाओं का जो बाजार है वो भी गर्म रहा है। कहीं ना कहीं वो सीट से भी प्रत्याशी बदला जा सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बहुत खास समर्थक माने जाते हैं, और उन्होंने उस सीट पर फिर से अपना वीटो पावर लगाया खासतौर से। इसी कारण वो शायद सीट माना जा रहा है कि वापस पीसी शर्मा को मिली है। लेकिन एक महत्वपूर्ण और जानकारी दे दूं, खासतौर से मध्य प्रदेश में जयस से कांग्रेस ने अपना एक कोलैबोरेशन किया, खासतौर से 4 सीटें दी हैं। यदि हम बात करें मनावर की, सेंधवा की, रतलाम ग्रामीण, बागली और सेंधवा से मौजूदा विधायक का टिकट काटा है, और मोन्टू सोलंकी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं रतलाम ग्रामीण की बात करें तो लक्ष्मण डिंडोरे वहां से सीट दी है। 4 से 5 सीट ऐसी हैं जो खासतौर से सेंधवा की बात करें तो मोन्टू सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बागली से भी खासतौर से एक सीट दी गई है। तो एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से जैस लगातार एक्टिव नजर आ रहा था, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जैस के साथ एक संपर्क किया और जैस के साथ अपना एक जॉइंट वेंचर बनाकर 4 से 5 सीटें जो है वो जैस को दी गई हैं। दूसरी गोविंदपुरा की बात करें या खासतौर से हुजूर विधानसभा की, नरेश ज्ञानचंदानी जिनको पिछली बार भी टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार माना जा रहा था कि उनके स्थान पर मोनू डागा जो खासतौर से रहे
मन्नू डागा जो पिछली बार भी एक बार विधायक रह चुके हैं, हालांकि पिछली बार टिकट नहीं दिया था, तो उन्हें वापस रिपीट करने की चर्चा थी, लेकिन वापस सिंधी वोट बैंक के चलते, खासतौर से बैरागढ़ का पूरा क्षेत्र आता है या लालघाटी का आधा क्षेत्र वहाँ पर आता है, तो कहीं ना कहीं सिंधी जो वोटर्स है वो वहाँ पर ज़्यादा हैं। शायद यही कारण है कि नरेश ज्ञानचंदानी को वहाँ से वापस रिपीट किया है। तो ये तो बहुत बैरागढ़ की वजह से, बैरागढ़ की वजह से, और खासतौर से उत्तर की बात करें तो हमने देखा था एक बड़े कार्यक्रम में जब आरिफ अकील दिल्ली से अपना इलाज कराकर लौटे थे, बड़ा जलसा निकला था, जुलूस बनाया था, और उस समय उसी मंच पर उन्होंने कहा था कि मेरी सीट का उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा। तो कहीं ना कहीं भाई और उनके बीच में थोड़ा सा कह सकते हैं एक मन में भाव जरूर रहता है, लेकिन हालांकि बाद में चीज़ें परिवार की थी वो सुधरी और अब अंत में उनके बेटे को टिकट मिला है। तो भोपाल की सीटें भी अलग अलग लगभग पूरी घोषित हो चुकी हैं। मध्य की बात हो, आरोप मसूद हैं, नरेला से मनोज शुक्ला हैं, गोविंदपुरा से खासतौर से अभी टिकट मिला है, झूमर वाला वो हैं। इसके अलावा ग्रामीण की बात करें तो जयश्री हरिकरण वहाँ से टिकट हैं, हुजूर से गणेश ज्ञानचंदानी। तमाम जो भोपाल की सीटें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और जो सिर्फ एक सीट बची है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतिम सूची आनी चाहिए, क्योंकि समय कम है, और हमने कहा भी था गोविंद सिंह जिनसे नेता प्रतिपक्ष से बातचीत हुई थी तो लगभग तय माना जा रहा था कि वो भी इसी मूड में है। शायद यही कारण है कि आज चौथी बैठक भी उन्होंने की थी, 3 लगातार बैठकें 9 बजे तक हुई और उसके बाद फिर 10 बजे तमाम दिग्गज नेता बैठे, और शायद यही कारण है कि 88 जो उम्मीदवारों की सूची सामने। बिल्कुल, हम रीवा से भी जानकारी हासिल कर लेते, रीवा और उसके आसपास के बेल्ट में अंचल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए। अंचल जी, क्या कुछ खबर वहाँ से इस सूची के बारे में, और इस वाली सूची में खास तौर पर क्या खास ध्यान रखा गया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की अगर टिकट की बात करें तो आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस पार्टी ने हाथ ही निकाल दिया है और हाथ ही निकाल। लेकिन अब जो जिस तरीके से टिकट बांटे गए हैं, अगर इसमें पद्मेश गौतम जो कि विधानसभा अध्यक्ष के भतीजे हैं सगे, जिसको कि टफ माना जा रहा था देवतला सीट को, और इसके अलावा राजेंद्र शर्मा जो कि माने जा रहे थे, इसके अलावा अजय मिश्रा बाबा और कविता पांडे का भी नाम बहुत जोरों से चल रहा था। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो 2 सीटें सिरमौर और सिमरिया जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने हाथ ही निकाल दी और पूछ फंसा दी। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के में आने के लिए अभय मिश्रा के नाम का विरोध हो रहा था, और लगातार विरोध हो रहा है जब से इस बात की चर्चा आई है, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। सिद्धार्थ तिवारी की अगर बात करें तो 60 सालों तक इनकी पुश्तें जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रही और 60 वर्ष लगे उनको भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। लेकिन अगर अभय मिश्रा की यहाँ पर बात करें तो अभय मिश्रा 69 दिनों में 2 बार पार्टी बदल चुके हैं, और उनका सिर्फ एक ही नियत है उनकी कि कैसे भी टिकट पाना है, और वो उसमें सफल भी रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उनके साथ लगे हुए थे। हालांकि जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे तब भी उनको ये सोचना चाहिए था कि वो क्यों चले गए, लेकिन अब उनका क्या स्वार्थ है ये तो जान से परे है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस पार्टी का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विंध्य में और रीवा में था महापौर का चुनाव जीतने के बाद, और जो यहाँ के प्रभारी थे प्रताप भानु शर्मा, जिस तरीके से कांग्रेस को यहाँ उनने तैयार किया था, निश्चित रूप से। लेकिन आज अभय मिश्रा का आज विरोध भी हो रहा था, वहां के जो कांग्रेसी नेता है वो विरोध भी कर रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी को क्यों दे रहे हो, वो बार बार तो इधर से उधर होते हैं। लगातार विरोध हो रहा था और लगातार लोगों ने इस्तीफे देने की बात करी, लोगों ने समूह बना के वीडियो वायरल किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद समझ में नहीं आया। तो जैसा कि यहाँ के कांग्रेसी कह रहे हैं और जैसा कि सिद्धार्थ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए कहा था, जब उस पार्टी में किसी का कोई औचित्य नहीं रहा, किसी की सुनवाई नहीं, नए आइडियाज की सुनवाई नहीं, तो वही होता दिख रहा है। तो मतलब यहाँ तो 2 ही चीजें हैं, या तो दाम करे सब काम, और या तो जिस चीज के लिए लोग जाने जाते हैं यहाँ पे, और रीवा से भी उन्होंने ताल ठोकी थी राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इसके बाद अभी 69 दिन पहले ही पूरा स्टेट मीडिया ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं बहक गया था और अब मैं शांति चाहता हूं, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और 10 दिनों से वो यहाँ पे लगे हुए थे और अंततः उनको सफलता प्राप्त हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये वही बात है, जब कहते हैं कि पूरा हाथ ही निकल गया और कुछ फंस जाती है, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट घोषित हुए, बहुत अच्छी टिकट बांटी थी। पहली सूची जो आई थी, गुड़ से कपितौर सिंह को टिकट दिया गया था, मऊगन से सुखेंद्र सिंह बन्ना को टिकट दिया गया। ये जुटाऊ उम्मीदवार थे कांग्रेस के, जिनका कि लगातार जनता के बीच में वर्चस्व था और इनका नाम चलता था। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटा है, निश्चित रूप से भाजपा को यहाँ पे सफलता मिलने वाली है और भाजपा को यहाँ पे निर्णायक भूमिका में रहेगी, जैसा कि 2018 के चुनाव में 30 में से 24 सीटें विंध्य में जीती थी। तो रीवा विधानसभा की अगर अकेली बात कर ली जाए तो यहाँ पर अब भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से लापरवाह पूर्ण जो उनका रवैया रहा है, और जिस तरीके से उनका प्रत्याशी को लेकर चयन रहा, 6 प्रत्याशियों की चयन उन्होंने बहुत बढ़िया किया, लेकिन 2 प्रत्याशियों का चयन जिस तरीके से हुआ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी भावावेश या फिर स्वार्थवश किया गया।
चलिए ठीक है, एक एक करके हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से कांग्रेस की सूची में किस तरह की बातें सामने आ रही है वो भी हम बता रहे हैं। तो 229 सीटों पर कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए हैं। एक आमला की सीट को अगर छोड़ दिया जाए, उस पर अभी ऐलान बाकी है, वो भी हम जानकारी लेंगे। जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी बता रहे थे कि आमला सीट पर क्या तकलीफें हैं। और दूसरी सूची में कांग्रेस ने 88 नाम जारी किए हैं। पिछली सूची में 144 नामों की घोषणा हुई है। और इस वक्त हमारे साथ बालाघाट से महाकौशल के हमारे ब्यूरो चीफ निशान बिसेन जी भी जुड़ गए। निशान जी, क्या कुछ कहेंगे? एक सीट अभी बाकी है, लेकिन बाकी सीटों पर तो नाम घोषित कर दिए। क्या कारण आपको दिखाई दे रहा है? निशान जी, हम समझ सकते हैं कि आसपास ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश देखा जा सकता है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए टिकट मिलने का जोश, उत्साह, कार्यकर्ताओं की खुशी। ये अभी केवल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए लोगों में बेहद खुशी का माहौल। वारासिवनी में, वारासिवनी से विवेक पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। विवेक जी, सबसे पहले आपको बधाई, आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इस वक्त आप बंसल न्यूज पर लाइव हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय कमलनाथ जी को, हमारे जिले के नेताओं को, संजय विके जी को, हिना कावरे जी को, समस्त नेताओं को हमारे, कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो पिछले 30 साल से ईमानदारी से कांग्रेस सेवा कर रहा था, मुझे मेरी पार्टी ने आज पुरस्कृत करी, मुझे सेवा का अवसर दी, मेरा सम्मान बढ़ाई। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज विधानसभा का प्रत्याशी बनाई है। और मैं नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास को बरकरार रखूंगा। और ये सीट, वाराणसी सीट ऐतिहासिक मतों से, जनता के सहयोग से हम जीत के कमलनाथ जी को देंगे। ललित जी, मैं आपको बता दूं कि ये वो वारासिवनी सीट है जो बहुत महत्वपूर्ण इस समय है, प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं प्रदीप जायसवाल, जो कि लंबे समय तक कांग्रेस का हिस्सा रहे, हाल ही में बीजेपी में आए हैं। और इस वक्त विवेक पटेल, जो कि पूर्व यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, वो इस वक्त प्रत्याशी हैं। इस वक्त महाकौशल अंचल की अगर मैं बात करूँ तो छिंदवाड़ा की जो आज 6 सीटें घोषित हुई हैं, जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि मौजूदा विधायकों पर ही कांग्रेस दाव लगाएगी, ठीक वैसा ही हुआ। नकुलनाथ ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान भी किया था, ठीक वही नाम रिपीट हुए हैं। 6 सीट पर, जो सभी 6 सीट है, उस पर कांग्रेस ने वही प्रत्याशी दिए हैं, मौजूदा एमएलएस को दिया है। विवेक पटेल बहुत फ्रेश चेहरा है, बहुत फ्रेश चेहरा है। विवेक जी, कैसा आज आप महसूस कर पा रहे हैं? कांग्रेस ने आपकी जो एक लंबी तपस्या थी, उसका फल किस तरीके के रूप में आपको दिया है? आप संभावित भी थे। कार्यकर्ताओं की मंशा भी थी कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति आए, और कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हमारे बीच से, क्योंकि हमारे कोई नेता नहीं था इस समय। वाराणसी में सब कार्यकर्ताओं की टीम थी, मैं नहीं, हम था। सबकी इच्छा थी कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति आए, और पार्टी ने पहली बार वाराणसी में किसी कार्यकर्ता को मौका दिया है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर कमलनाथ जी की योजनाएं हैं, उनका जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, उसको पूरा करेंगे। और वाराणसी में लोग बदलाव चाह रहे थे। देखिए, रात के लगभग 12:30 बजे हैं, पूरे कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर है। बहन जी, आप कैसे देखती हैं आज के इस फैसले को? बहुत अच्छा फैसला, ये तो शुरुआत है, अभी जीत भी हमारी होगी निश्चित तौर पे। बदलाव का समय है और बदलाव होना चाहिए। हमने देखा है आप 1 साल से लगातार यहाँ पर एक कांग्रेस के स्थायी नेतृत्व की बात कर रहे थे, आज जब टिकट आपके पाले में आ गई तो कैसा लग रहा है? विजय विक्की पटेल की होगी और कांग्रेस नेतृत्व की होगी, और ऐतिहासिक मतों, कम से कम 50,000 मतों जीतेंगे वाराणसी सीट। एक जमीनी कार्यकर्ता को कमलनाथ जी ने, एक नेता पे नहीं, कमलनाथ जी ने एक नेता पे नहीं, एक जमीनी कार्यकर्ता भरोसा किया है। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो जैसे 50,000 मतों से हारता भी नेता है, और वाराणसी का नेता विधायक विक्की पटेल बनेगा और 50,000 वोटों से चुनाव जीतकर भोपाल की विधानसभा में जाएगा। देखिए, आप इस उत्साह को समझ सकते हैं कि युवा कार्यकर्ता जिन्होंने यूथ कांग्रेस की राजनीति से अपनी शुरुआत की, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे, नगर पालिका में रहे, और उसके बाद आज जब टिकट मिली है तो उनके कार्यकर्ताओं को हम समझ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला जो कमलनाथ जी ने लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि विक्की पटेल जो हैं इस क्षेत्र की जनता के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और विजय श्री हासिल होगी। विक्की पटेल जी, आपको लगता नहीं कि ये बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण सीट है, यहाँ पे बहुत ताकत का चुनाव होगा, तो आपकी क्या रणनीति होगी? पहले हमारे जिले में 6 सीट है, पहले 5 सीट की घोषणा हुई, और वाराणसी सीट में मंथन हुआ। समस्त नेताओं ने, हमारे विश्वनाथ भगत जी, हमारी हिना कावरे जी, संजय विके जी, अनुभव मुंजारी जी, बोसी भगत जी, सबके से चर्चा करने के बाद और कार्यकर्ताओं के 4 सर्वे हुए, चारों सर्वे में जो नाम आया, और मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ जो लड़ाई होगी नेता वर्सेस कार्यकर्ता की होगी, जी बिल्कुल, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ की होगी, शासक वर्सेस सेवक की होगी।
और हम सब मिलकर बिल्कुल निशांत, वाराणसी हम चाहते देख पा रहे हैं साफ-सुथरी कितना राजनीति हो। उत्साह है, क्योंकि देखिए पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, नया चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये देखकर दिया क्योंकि ये जिताऊ कैंडिडेट है और इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। चलिए उज्जैन का भी हम रुख करेंगे, संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर हम उज्जैन की बात करें, उज्जैन दक्षिण से ये टिकट दिया गया है शायद, मेरे ख्याल से चेतन यादव नया चेहरा। बिल्कुल बताना चाहिए, इस बार उज्जैन नया चेहरा मैदान में उतारा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। रात के 12:30 बजे के लगभग बजी और लगभग जो प्रत्याशी चेतन यादव नया युवा चेहरा है और अरुण यादव खेमे से आता है। हजारों की संख्या में रात्रि 12 बजे से जैसे ही उनका नाम लिस्ट में आया, कांग्रेस की तरफ से दक्षिण से मैदान में उतारा है। मोहन यादव के सामने चेतन यादव मैदान में उतरे। आपको हम एक झलक दिखाने सकते हैं कांग्रेस में कितनी ऊंची ऊर्जा है। कहीं ना कहीं जो कमलनाथ के नारे लग रहे हैं, यहाँ बाहर सड़क पर आतिशबाजियां चल रही है, ढोल धमाके चल रहे हैं, डांस चल रहा है। कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, रणनीति के तहत एक हुजूम सा लगा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इस बार कुछ भी हो, वक्त है बदलाव की नजर आ रही है। कहीं ना कहीं चेतन यादव के जो समर्थक है वो नारेबाजी करते हुए जश्न में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि एक नया चेहरा मैदान से उतारा है। और इस बार बात करें तो कांग्रेस में दोनों ही प्रतिपक्षों को नए चेहरे दिए, चाहे उत्तर की बात हो या दक्षिण की बात हो, तो चेतन यादव और से मोहन यादव का दक्षिण से मुकाबला होगा। और आप देखते हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, जहां देखो वहां कार्यकर्ताओं में हुजूम लगा हुआ है। हुजूम के साथ रणनीति तैयार की जा रही है कि इस बार कहीं ना कहीं कमलनाथ जिस प्रकार मैदान में उतरे, कांग्रेस ने जिस प्रकार टिकटों का वितरण किया है, उसको लेकर एक काफी उत्साह नजर आया। उत्साह के साथ कहीं ना कहीं बात करते कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है, अपार खुशी है कार्यकर्ताओं में। इसकी इतनी ज्यादा खुशी है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। और हम 100% चेतन यादव चुनाव जीत के आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को। बहुत खुशी का पल है और सभी को बधाई। जी कहीं ना कहीं एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर जी, आ रहे बिल्कुल हैं। बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब लोग खुश हैं क्योंकि उनके नेता को टिकट मिला है। कांग्रेस की जीत का दावा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतोष, आपके पास हम आएंगे। सूरज, देखिए कितनी खुशी का माहौल होता है जब नया चेहरा होता है, फ्रेश चेहरा होता है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ ये चीज़ें नहीं सोची है। उनको लगता है कि ये अगर विनिंग कैंडिडेट है तो इनको टिकट दिया जाए। आप कुछ कह रहे थे खास? देखिए, खास बात करें, नारायण त्रिपाठी मैयर से जो बीजेपी विधायक रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया और माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल होकर उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि जब आप दो नाव पर सवारी करते हैं, ये कहावत भी है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। शायद यही केस नारायण त्रिपाठी के मामले में हुआ है। जैसे अभय मिश्रा की बात करें तो वो इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं से मिले थे उन्हें, लेकिन टिकट मिल गया। नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं अभी भी खाली हाथ हैं, बीजेपी से टिकट घोषित हो चुका है। कांग्रेस ने धर्मेश घई को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखना ही होगा कि अगला कदम नारायण त्रिपाठी का क्या होगा, क्योंकि हालांकि माना जाता है कि वो राजनीति में बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, प्लान बी भी कुछ होगा, लेकिन यहाँ दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं खाली हाथ वो बैरिंग लौटते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कुछ हमारे साथियों के पास यदि विजुअल हो, जो पीसी शर्मा के यहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है, आरिफ अकील के यहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है, यदि वो हो तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन अब पूरे प्रदेश में 88 सीटों पर घोषणा हो चुकी है, तो लगातार उत्साह भी मनाया जा रहा है, जश्न भी मनाया जा रहा है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली का महीना भी अगले महीने शुरू हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से हम नारायण त्रिपाठी की बात करें तो वो लगातार कांग्रेस संपर्क में जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वचन पत्र के दौरान एक बात निकल कर आई थी कि वो चाहते थे कि विंध्य प्रदेश की मांग उस वचन पत्र में शामिल हो, लेकिन आलाकमान ने उस पर विचार नहीं किया, उसको रिफ्यूज कर दिया। शायद यही कारण है कि नारायण त्रिपाठी आज बैरिंग है, ना तो उन्हें बीजेपी से टिकट दिया गया है, ना कांग्रेस से। अब देखना ही होगा, जैसा कि पहले वो समाजवादी पार्टी से भी लड़ते आए हैं, तो शायद वहां से उन्हें टिकट मिल सकता है। तो अब देखना होगा रणनीति कैसी बनती है। यदि सहयोगी के पास हमारे पास विजुअल हो भोपाल से जो दिए गए हैं, खासतौर से वो दिखाएं, तो दर्शक भी देखेंगे कि उत्साह और आतिशबाजी भी होने लगी है। जी बिल्कुल, हम चर्चा करते रहेंगे। सागर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष तिवारी, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या कुछ यहाँ से खबर आ रही है? इस तरह का कहीं उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़े दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही टिकट की सूचना मिली, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, अधिकारी वो धीरे धीरे कांग्रेस जो कार्यालय वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी जश्न का माहौल वहाँ भी तैयार हो रहा है, क्योंकि सागर से मैं आपको बता दूं बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सागर से जो प्रत्याशी जो घोषित किया गया है
और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो रिश्तेदार है न सिर्फ, बल्कि जो शैलेंद्र जैन है बीजेपी भाजपा से, उनकी ये बहू है निधि जैन, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी ने जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, महापौर का चुनाव हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि जो निधि जैन है महापौर की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। अभी जो हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हुए थे और बहुत ही अच्छी उन्होंने टक्कर दी थी जो बीजेपी के प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी हैं। उस वक्त ये बातें चर्चा का विषय थी कि कमलनाथ जो है उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि इस बार जरूर इनकी हार हुई है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले इनको कांग्रेस से विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। हालांकि चर्चाएं इनके पति जो है सुनील जैन, वो कांग्रेस से विधायक पहले देवरी के रह चुके हैं, तो उनको लेकर चल रही थी, लेकिन बड़ा आश्चर्यचकित रूप से लास्ट मोमेंट पे जो है निधि जैन की नाम की घोषणा की गई है। कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा है कई जगह पर, उसको भी ये दबाता है और कई जो दावेदार थे उसके बीच में से निधि जैन को टिकट दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सागर जिले की जो 4 विधानसभा जो ड्यू थी, 8 विधानसभा है टोटल, इनमें से 4 विधानसभा जो नाम आए हैं तो चारों में महिलाओं के नाम दिए गए हैं। जैसे कि सागर से निधि जैन है, वहीं जो रेहली विधानसभा है वहां से ज्योति पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि जो खुरई विधानसभा है वो भी एक हाई प्रोफाइल विधानसभा है। बीजेपी से कद्दावर जो मंत्री हैं नेता भूपेंद्र सिंह है, उनके सामने जो रक्षा राजपूत है, एक तरह से आप प्रेशर कह सकते हैं, कम उम्र की युवा नेत्री हैं, उनको मौका दिया गया रक्षा राजपूत को। जबकि बीना से जो निर्मला कपड़े हैं उनको मौका दिया गया है। 2013 में भी ये चुनाव लड़ी थी महेश राय के खिलाफ, लेकिन वो हार गई थी, उन्हें दोबारा जो मौका दिया गया है। ऐसे रिजल्ट सीट है, तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला जो है कि सागर विधानसभा की जो 4 सीटें हैं, चारों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है और ये महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज दिया गया है। और ये इनमें से 2 प्रेशर हैं और 2 बिल्कुल मनीष, हम समझ सकते हैं। देखिए ये चर्चाओं का दौर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, चौथी लिस्ट अगर की बीजेपी की आनी है, लेकिन कांग्रेस ने तो सब समेट दिया इस लिस्ट में। सूरज, देखिए हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़ गए हैं जबलपुर से, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अमित से पहले सूरज ये बताइए, देखिए आज कई लोगों की रात जो है वो अच्छी सुकून से जाने वाली है, लेकिन कई लोगों को बड़ी नींद नहीं आएगी आज। देखिए बिल्कुल, लगातार हम कह रहे थे कि उत्सुकता भी बहुत थी और लगातार दावेदार यही संभावना जता रहे थे कि कब वो व्हाट्सएप में एक मैसेज देखें कि हाँ उनका नाम आया है। भोपाल से दिल्ली तक लगातार बैठकें हो रही थी, तो तमाम जो लोग हैं वो हमेशा टीवी के सामने या व्हाट्सएप खोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज की रात भारी भी कह सकते हैं और रात भर ना नींद की चैन की नींद है वो भी नहीं आई, क्योंकि रात भर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम अलग अलग स्थानों से फुटेज भी आ रहे हैं कि वो जश्न मना रहे हैं और लंबा इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब तैयारी बड़ी है, क्योंकि चुनाव 17 नवंबर को होना है, 15 को आखिरी चुनाव प्रचार रहेगा, तो बहुत तैयारी अलग होगी। लेकिन अब देखने को बीजेपी के पाले में बॉल है, क्योंकि लगातार हम माना जा रहा था कि 19-20 को लिस्ट आएगी, अब कल शायद दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक है, उसके बाद 21 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। तो बीजेपी खासतौर से लगातार प्रयास भी कर रही थी कि वो लिस्ट, पहले भी हमने देखा चौथी लिस्ट 4 बार बीजेपी अपनी सूची जारी कर चुकी, पहले 39, फिर 1 की और फिर 57 की। लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि हम 3 महीने पहले अपने तमाम प्रत्याशी वो घोषित कर देंगे, थोड़ा पीछे जरूर रही, लेकिन कह सकते हैं ललित जी देर आए दुरुस्त आए और तमाम सीटें घोषित कर दी, बस 1 सीट बची है। तो अब बीजेपी की बारी है, देखना होगा, कल बैठक होनी है, संभवतः कल शाम या परसों या कल सुबह भी लिस्ट आ सकती है। तो उम्मीदवार अब यही जता रहे हैं उम्मीद कि जल्द से जल्द बीजेपी की लिस्ट आए तो आमना सामना हो और चुनाव की रणभेदी में, चुनावी मैदान में वो कूदें। अमित से भी बात कर लेते हैं। अमित सोनी हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से।